गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो है फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा बीए थर्ड ईयर का पेपर है। ये यानी बीए थर्ड ईयर का आपका पेपर है और फर्स्ट पेपर है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक। ठीक है, तो पश्चिमी राजनीतिक विचार की हम बात करेंगे। और स्टूडेंट आपके जो कंटिन्यू पेपर चल ही रहे हैं, तो जो पेपर आता जाएगा पास में आता है वैसे वैसे मैं पेपर डालती रहती हूँ। तो होम साइंस के दोनों पेपर आपके चल ही रहे हैं, तो उन दोनों मैंने डाल दिए हैं। लेकिन डिमांड थी स्टूडेंट की कि मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर पहले डाल दूँ, तो मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर आज डाल दिया। एक दो दिन में मैं डाल दूँगी। तो कंटिन्यू आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा, दोनों पेपर आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा। तो आप सब पेपर देखिए, सारे पेपर मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने होम साइंस का एक पेपर डाला था, तो उस पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर हमारा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए। यही जो है ना ब्लेसिंग हमारी आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छा पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो अच्छे परसेंटेज बनेंगे, तो हमें भी उसमें कुछ खुशी मिलेगी। और साथ में आप कमेंट जरूर करा करो। जैसे भी होम साइंस का पेपर हुआ था, आपने कमेंट नहीं करा कि मैडम कितने क्वेश्चन आए हैं, उसमें से क्या हुआ क्या नहीं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करना आपको। ठीक है, कमेंट करोगे और फिर साथ में भी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा। कुछ बच्चों ने जो है बीए के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के जिन्होंने डाल रखा है, तो उनकी भी आज मैं शायद हो सकता है वीडियो डालूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अब आगे बात करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसका पहला क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय सिद्धांत। ठीक है, यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या हम करेंगे। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे हम। दूसरा है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या हमें करनी है, यानी न्याय और शिक्षा दोनों आपको पढ़नी है। एक दार्शनिक राजा जो है ना, वो प्लेटो का आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है दार्शनिक राजा, मैं कीवर्ड बोल रही हूँ केवल। न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है और दार्शनिक राजा, ये अवधारणा जो है ना उसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपसे कई बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजनीति विज्ञान का जनक जो है ये आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। अगला है अरस्तु को क्रांतिकारी विज्ञान का जनक कहा। सॉरी, अरस्तु को क्रांति संबंधी विचारों का भी आपको विवेचन करना है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। यानी अरस्तु में आपको दो ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, राजनीति विज्ञान के जनक और क्रांति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है एक्विनास, जो मध्य युग का अरस्तु जिसके नाम से आप जानते हो। तो एक्विनास को जो है वो मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। अन्यथा आपको कानून और चर्च, राज्य और चर्च की जो अवधारणा है उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के, कानून से संबंधित या चर्च से संबंधित, या फिर मध्य युग का अरस्तु जो है ना वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो मिकावली को लेके है। मिकावली का जो है नैतिकता और राज्य की मिकावली का जो क्वेश्चन है वो नैतिकता और राजा, यानी राजा की योग्यता या मानव के स्वभाव, नैतिकता पर विचार आपसे करवा सकता है। तो राजा का जो है द प्रिंस उनकी पुस्तक है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा का है या नैतिकता संबंधी विचार है, या फिर दूसरा पूछा जा सकता है आपसे वो मानव स्वभाव और नैतिकता पर। अगला है हमारा रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रही हूँ कि शायद छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपके परीक्षा में छपेगा ये क्वेश्चन जरूर। तो आपको पढ़ना है रूसो की सामान्य इच्छा। अब वो सामान्य इच्छा का अर्थ परिभाषा कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको सामान्य इच्छा ढंग से पढ़नी है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। क्या सर्वाधिकारवादी है, तो ये भी आपको उसमें ऐड करना है। एक छोटी सी पूछ इन्होंने लटका दी है कि सर्वाधिकारवादी है यानी निरंकुश है वो, तो वो भी आपको इसमें स्पष्ट करना है। अगला है रूसो के सामाजिक समझौते को, रूसो के सामाजिक समझौते की जो है ना वो सामाजिक समझौता भी पूछ सकता है आपसे। रूसो का केवल सामान्य इच्छा है, रूसो का सामाजिक समझौता। यह स्टूडेंट आपसे जो है ना, मैं इस क्वेश्चन को यदि दूसरी तरह से घुमा के आपको बोलूं कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, सामाजिक समझौता का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो तुलनात्मक अध्ययन में स्टूडेंट्स होप्स, लोक, रूसो तीनों ही आएंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में होप्स भी आएगा, लोक भी आएगा और रूसो भी आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जेस मिल को। तो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा जो है ना जेस मिल की वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंथम का उपयोगितावाद पिछली बार आ चुका है, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे पूछ सकते हैं जेस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। और यदि आगे आपसे पूछ सकते हैं जेस मिल का दूसरा पूछ सकते हैं, तो उन्होंने क्या दूसरा यदि क्वेश्चन पूछा भी जाए 1%, तो स्टूडेंट वो होगा उस उपयोगितावाद का संशोधन। ठीक है, तो उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया जेस मिल ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स से द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पूछा जाता है, लेकिन पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस बार आपका जो है ना वो पूछा जाएगा ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ठीक है, तो क्वेश्चन है संसार का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मार्क्स है, कथन मार्क्स का है।
तो इस कथन को आपको व्याख्या करनी है कि संसार का इतिहास जो है ना वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो वर्ग संघर्ष पूछेंगे और साथ में आपको ऐतिहासिक भौतिकतावाद की व्याख्या भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट छोटे जो आपसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये दोनों आपके छोटे में आते हैं और ऐतिहासिक भौतिकतावाद आपका बड़ा क्वेश्चन होगा। अगला है लास्ट के स्वतंत्रता अधिकार संबंधी विचार आपको जो है ना तैयार करने हैं। उसके स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी विचार आपसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट हमारे कुछ छोटे क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले मैं ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं डालती थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार करे हैं कुछ सब्जेक्ट में, तो वो आएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट पहला हमारा क्वेश्चन है प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए। तो प्लेटो की 2-3 जो पुस्तक हैं उनके आपको नाम बताने जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अरस्तु की राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के 4 प्रमुख सिद्धांत आपको बताने हैं जो मैं भी चर्चा कर रही थी। बेंथम के उपयोगितावाद की 4 विशेषताएं आपको बतानी है जो मैं भी चर्चा कर रही थी। लेवियाथन क्या है जो होब्स की पुस्तक है वो आपको बतानी है। अगला मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, इसमें आपको 2-4 पॉइंट लिखने हैं। अगला है प्लेटो के आदर्श राज्य कौन से 3 वर्ग हैं, ठीक है, 3 वर्ग आपको बताने हैं। जॉन लोक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार आपसे पूछ सकते हैं। बेंथम के अनुसार सुख दुख के स्रोत पूछ सकते हैं, ठीक है। जेस मिल के अनुसार बहुल मतदान आपसे पूछ सकते हैं। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 चरण आपसे पूछ सकते हैं छोटे में। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार दास कौन है। अगला है मार्क्स के अनुसार धर्म संबंधी विचार। प्लेटो के द्वारा वर्णित साम्यवादी अवधारणा संबंध में 2 बिंदु आपको लिखने हैं। साम्यवादी अवधारणा के संबंध में 2 बिंदु आपको बताने हैं। सामान्य इच्छा व बहुमत की इच्छा में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना है। ये आपको जो है ना रूसों में मिलेगा, सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में। शायद बुक के लिए आप पढ़ते तो बुक में ही पीछे दिया हुआ है। ये राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप है प्लेटो का क्या से इसका, तो ये भी आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जा सकता है अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार, क्योंकि अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार जो है ना, या फिर आपसे छोटे में पूछा जा सकता है दास संबंधी विचार भी जो है ना अरस्तु के पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। तो आपके पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको, तो तैयारी करें आप। अगला क्वेश्चन पेपर भी आएगा और उससे अगले भी सारे सब्जेक्ट के आएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं देखें इस बार, तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे भी होम साइंस का है हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस जो आपके हैं आप कमेंट करके मुझे बताते रहोगे मैडम ये सब्जेक्ट हमारा, आप इसके भी पेपर आप अपलोड करो, तो मैं उसके भी पेपर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के अपलोड कर दूँ। तो स्टूडेंट इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि आप देखते ही नहीं हो वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।